Hi dear students, welcome all of you on Akshay Academy YouTube channel. स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया आज आपको यहाँ पे वर्कशीट नंबर 5th कराऊंगी क्लास 9th मैथ सब्जेक्ट की। ये वर्कशीट आपको 16 अप्रैल 2021 को मिल जाएगी और इस वर्कशीट में हम इर्रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें रेशनल नंबर्स की, यू नो वेरी वेल हाउ टू डिवाइड और मल्टीप्लाई रेशनल नंबर्स। So take an example like 3 into 5. 3 into 5 is equal to 15. So students, 3 is a rational number, 5 is also a rational number, and after the multiplication we get 15. That is also a irrational number. Okay, that is also a rational number. Next time we are multiplying 1.2 by 3 and we are getting 3.6. 3.6 that means 36 upon 10. बिकॉज जब हम यहाँ पे जो डेसिमल है उसको रिमूव करते हैं तो जितने डेसिमल के बाद डिजिट होते हैं उतनी ही ज़ीरोज़ हम डिनोमिनेटर में अप्लाई करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अगेन 5.3 into 8 that is equal to 42.4 and that is also a rational number. Next time 32 divided by 2. Now we are dividing a rational number by other rational number. That means 32 divided by 2, 2 1 जा 2 और 2 को 32 से जब आप यहाँ पे 32 में डिवाइड करेंगे then you will get 16. So 16 it is also a rational number. And next time 4.2 upon 3 that means 1.4 and 1.4 is also a rational number. सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा है कि जब भी हम रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं हमेशा हमें ऑलवेज रेशनल नंबर्स ही मिलते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट टाइम अगर हम यहाँ पे प्रोसेस करें नेक्स्ट, यू मस्ट हैव नोटिस्ड that when rational numbers are multiplied or divided the answer is also a rational number as I told earlier. Okay, now let us see how we multiply or divide irrational number. अब हम irrational number का multiplication और division understand करेंगे। Okay, so first example is √2 into √3. √2 into √3 बच्चों, ये जो है आपके पास 2 and 3 वो आर इन रूट साइन। ओके, दोनों के दोनों रूट साइन के अंदर है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूट साइन अप्लाई करेंगे और वैल्यूज़ लिख देंगे जो भी रूट के अंदर होगी 2 into 3 एंड इट विल बी इक्वल टू √6 एंड √6 इज इर्रेशनल नंबर। क्लियर? एंड अगेन √2 into √2. सो रूट के अंदर में 2 into 2 बहुत है। ओके, 2 into 2 यहाँ पे पेयर बन रहा है तो पेयर के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूट के आगे आ जाता है। अब जब रूट के आगे आता है सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ p upon q. And p upon q that means it is also rational number. Again √3 into √8. √3 into √8 that means root और 3 into 8. 8 के फैक्टर्स कर दीजिए तो ये आपको मिलेगा 2 into 2 into 2. यहाँ पे पेयरिंग बन जाती है 2 की, तो 2 जो है वो रूट के साइन के बाहर आ जाएगा और आपको उसके अंदर क्या मिलेगा, you will get 3 into 2 and 3 into 2 that means 6. So 2 √6 और यहाँ पे रूट का साइन है सो इट इज़ इर्रेशनल नंबर। अगेन √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस √5. सो √3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into √3. अगेन √3 को √5 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट टाइम अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं तो 2 into √3. 2 तो जो है वो आपके रूट के साइन के अंदर नहीं है तो आप उसे पहले लिखेंगे और रूट वाली वैल्यूज़ को बाद में। एंड नेक्स्ट टाइम √5 into 3. सो रूट का साइन आप अप्लाई करेंगे एंड 3 into 5. 3 into 5 विल बी 15 एंड दिस इज़ ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट टाइम √2 plus √3 मल्टीप्लाई बाय 3 minus √5. So whenever you are multiplying you will solve the values of first bracket and that is √2. So हम √2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे then we will get 3 √2 because 3 इसके अंदर रूट का साइन नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप √2 को √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लाइक दिस एंड √3 को 3 से करेंगे लाइक दिस एंड √3 को √5 से। सो 2 into 5 will be 10 and 3 into 5 will be 15. So it is irrational number. Okay, अगेन 3 √3 डिवाइडेड बाय √3. नाउ अब हम यहाँ पर इर्रेशनल नंबर को डिवाइड करना सीख रहे हैं। सो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा and you will get 3 and 3 is rational number. Okay, again √10 divided by √2.
सो √10 डिवाइडेड बाय √2, तो दोनों में ही रूट है तो दोनों ही रूट के अंदर होंगे एंड ये कैंसिल होगा, मिलेगा 5. सो इट विल बी 5 √5 एंड दिस इज इरेशनल नंबर. सो नाउ यू कैन ट्राई टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, कैन वी गेट एन इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 रेशनल नंबर्स. आपको 2 रेशनल नंबर लाइक 5 और 3 इसको मल्टीप्लाई करके देखना है. 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 15. क्या ये इरेशनल नंबर है? नो. ये दोनों भी आपके पास रेशनल नंबर है और जो रिजल्ट मिला है वो भी रेशनल नंबर है. सो हम इरेशनल नंबर नहीं ले सकते हैं. सो इसका आंसर होगा नो. एंड सेकेंड क्वेश्चन, कैन वी गेट इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 इरेशनल नंबर्स. अब आपको 2 इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है लाइक √3 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 से. ओके तो आपको यहाँ पर 3 × 3 होगा और इसकी पेयरिंग बन जाएगी तो ये बाहर आ सकता है, तो इसका मतलब 3 एंड 3 इज़ अ रेशनल नंबर. तो आप ये मिल सकता है, तो इसके लिए आंसर आप देंगे यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इन विच वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर ए, √10 मल्टीप्लाई बाय √5. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 और 5 दोनों को ही रूट के साइन के अंदर लेंगे एंड 10 विल बी 2 × 5. ओके फैक्टर्स कर रहे हैं हम यहाँ पे. फिर हम देख रहे हैं पेयरिंग बन रही है. पेयरिंग बन रही है किसकी? 5 की. सो 5 बाहर आएगा और √2 अंदर. सो 5 √2 इज़ द आंसर. नेक्स्ट बी क्वेश्चन, दैट इज़ √3 × √6. √3 × √6. तो यहाँ पे भी आप सेम यही करेंगे, दोनों ही रूट के साइन के अंदर है तो 3 × 6 होगा. ओके एंड 6 के फैक्टर्स कर दीजिए 3 × 3 × 2. मतलब 6 के फैक्टर्स तो 3 × 2 है ही और यहाँ पे 3 ऑलरेडी है तो यहाँ पे ये 3 इसकी पेयर हो रही है तो ये 3 बाहर आ जाएगा और अंदर होगा √2. सी क्वेश्चन, √6 मल्टीप्लाई बाय √3 + 2. तो अब आप यहाँ पे √6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टाइम तो. ओके एंड नेक्स्ट टाइम √6 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. सो √6 × 2. √6 × √3 है तो यहाँ पे 6 के फैक्टर्स कर लेंगे आप 2 × 3. ठीक है, पहले तो 6 × 3 लिखेंगे और यहाँ पर 2 √6 हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम यहाँ पर 6 के फैक्टर्स किए आपने, यहाँ पे 3 × 2 × 3 और प्लस में 2 √6. तो 3 की पेयरिंग हो जाएगी तो 3 बाहर √2 प्लस में 2 √6. सो दिस इज़ योर आंसर. सी क्वेश्चन डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी, in which we have to divide √15 by √5. तो √15 को सॉल्व कर लेते हैं पहले. √15 दैट मीन्स √5 × 3 एंड √5. ओके √5 × 3 है. सो अब आप यहाँ पर √5 ऐसे लिख सकते हैं, √3 जो है उसको आप अलग से लिख सकते हैं और ये आपके पास होगा √5. सो √5 विल बी कैंसिल एंड आंसर इज √3. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई. क्वेश्चन नंबर ई, √7 और इसे मल्टीप्लाई करना है √21 से. √7 × √21. सो 21 और 7 दोनों को एक साथ लिख लीजिए. फिर नेक्स्ट टाइम में 21 के फैक्टर्स कर दीजिए. 7 की पेयरिंग हो जाती है तो 7 बाहर और √3 अंदर. ठीक है, सो 7 √3 इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एफ, इन विच 18 √3 डिवाइडेड बाय 6 √3. सो 18 √3 और ये 6 √3. सो √3 से √3 कैंसिल, 6 1 = 6 एंड 6 3 = 18. 3 इज़ द आंसर. ओके नेक्स्ट जी. जी 27.8 × 15. 27.8 × 15. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस डेसिमल को आप रिमूव करेंगे. तो रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 1 0 यानी कि 10 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने के लिए आप 5 2 = 10 और 5 3 = 15. तो आपके पास होगा 278 × 3 डिवाइडेड बाय 2. 2 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा 139 टाइम्स एंड 139 × 3 विल बी योर आंसर. तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए. 3 9 = 27, फिर 13 3 = 39, 39 and 2 41. सो दैट विल बी योर आंसर. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एच, इन विच वी हैव टू डिवाइड 1.06 बाय 2. सो 1.06 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, आप यहाँ पर भी डेसिमल साइन जो है वो रिमूव करेंगे. देन आफ्टर विच यू गेट 100
6/2/100। सो 2 से ये आपका 53 टाइम्स कैंसिल होगा, 53/100 दैट मीन्स 0.53 विल बी द आंसर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।